अपना बच्चा खोने के बाद नर्मदा अस्पताल से घर लौट आई है। लेकिन अस्पताल से घर लौटने के बाद नर्मदा की जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है और उसने घर वालों से बातचीत करना भी लगभग बंद कर दिया है। सबसे बड़ा झटका तो ये है कि नर्मदा ने रज्जी को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मान लिया है। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के पॉपुलर शो महादेव एंड सन्स के आने वाले एपिसोड में आपको एक बेहद इमोशनल और दर्दनाक ट्रैक देखने को मिलने वाला है। नर्मदा की जिंदगी में कुछ समय पहले तक खुशियां ही खुशियां थीं। वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थी। घर में उसकी गोद भराई की रस्म भी धूमधाम से हुई थी और पूरा परिवार आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। नर्मदा के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसकी खुशियां इतनी जल्दी मातम में बदल जाएंगी। लेकिन मोगरा की एक चाल ने नर्मदा की पूरी जिंदगी बदलकर रख दी। मोगरा की साजिश के चलते नर्मदा को अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा। जिस घर में कुछ समय पहले खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं अब दुख और मायूसी का माहौल है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस पूरे मामले का इल्जाम रज्जी पर आ गया है। नर्मदा को लग रहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे रज्जी की ही गलती है। यही वजह है कि नर्मदा के दिल में रज्जी के लिए गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में सर्जरी के बाद जब नर्मदा घर वापस आती है, तो उसे देखकर परिवार के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। नर्मदा पहले जैसी बिल्कुल नजर नहीं आती। जो नर्मदा हर समय हंसती मुस्कुराती रहती थी, घर में चहकती थी और बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना हिम्मत के साथ करती थी, वही नर्मदा अब पूरी तरह खामोश हो चुकी है। केतन नर्मदा को समझाने की कोशिश करता है। वो उससे बातचीत करता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। केतन उसे याद दिलाता है कि नर्मदा हमेशा से बहुत मजबूत रही है। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी चुटकियों में सुलझा लिया करती थी। लेकिन आज उसे इस तरह टूटते हुए देखना केतन के लिए भी बेहद मुश्किल है। केतन नर्मदा से कहता है कि उसे खुद को संभालना होगा और इस दर्द से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन नर्मदा किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं है। वो केतन की बात का भी कोई जवाब नहीं देती। नर्मदा के दिल में सिर्फ अपने बच्चे को खोने का दर्द है। वो अपने अंदर ही अंदर घुट रही है। उसकी खामोशी बता रही है कि उसके दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी है। वहीं रज्जी के साथ नर्मदा का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। ये वही रज्जी है जिसका नर्मदा हमेशा दिन रात ख्याल रखती थी। नर्मदा अपनी देवरानी रज्जी से बहुत प्यार करती थी और हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रहती थी। दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता था। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि नर्मदा उसी रज्जी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है। नर्मदा ने रज्जी से दूरी बना ली है और उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो रज्जी को अपने बच्चे को खोने का जिम्मेदार मान चुकी है। दूसरी तरफ रज्जी के लिए भी ये स्थिति किसी सदमे से कम नहीं है। जिस भाभी ने हमेशा उसका साथ दिया, वही आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ का जिम्मेदार समझ रही है। रज्जी के सामने अब खुद को बेगुनाह साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नर्मदा रज्जी की सफाई सुनेगी? क्या रज्जी नर्मदा को ये समझा पाएगी कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया? या फिर नर्मदा का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दोनों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल मोगरा को लेकर है। क्या मोगरा ने जानबूझकर ऐसी साजिश रची है जिससे नर्मदा और रज्जी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं?
क्या उसका मकसद सिर्फ नर्मदा से उसका बच्चा छीनना था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश भी छिपी हुई है? अगर आने वाले एपिसोड में मोगरा की सच्चाई सामने आती है, तो नर्मदा के सामने एक बहुत बड़ा सच आएगा। उसे पता चलेगा कि जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है, शायद वही इस पूरे मामले में निर्दोष है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मोगरा की साजिश का पर्दाफाश कब होता है और रज्जी किस तरह खुद को बेगुनाह साबित करती है। क्या नर्मदा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो रज्जी से माफी मांगेगी? और क्या दोनों के बीच पहले जैसा प्यार और भरोसा वापस आ पाएगा? फिलहाल नर्मदा अपने बच्चे को खोने के दर्द में पूरी तरह टूट चुकी है और रज्जी पर लगे आरोप